तो मूवी की शुरुआत में हम एक अंधेरे कमरे में विचक्राफ्ट के सामान को बिखरा हुआ देखते हैं, जहां तमारा नाम की एक लड़की काला जादू करने की तैयारी कर रही थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक हाई स्कूल का सीन देखते हैं, जहां तमारा एक खूबसूरत अंदाज में क्लास के अंदर एंट्री लेती है। तभी वहां उसका इंग्लिश टीचर बिल आता है, जो तमारा को देखकर काफी अट्रैक्ट होता है और उसे किस करने लगता है, जिससे ये दोनों क्लास में ही इंटीमेट होने लगते हैं। पर तभी तमारा की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि वो अपने इंग्लिश टीचर बिल के क्लास में लेक्चर के टाइम सो गई थी और ये सब उसका एक सपना था। अब तमारा काफी परेशान होती है। तभी उसकी विचक्राफ्ट बुक नीचे गिर जाती है, जिसे क्लास का एक स्टूडेंट उठा लेता है और उसे पढ़ने लगता है, जिससे क्लास के सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर क्लास खत्म होने की घंटी बजती है और सभी क्लास से बाहर चले जाते हैं। तभी टीचर बिल तमारा को बुलाता है और उसके एथलीट्स पे लिखे हुए आर्टिकल की तारीफ करता है और बताता है कि उसका आर्टिकल न्यूज़पेपर में भी छपा है। ये जानकर क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने भी आर्टिकल लिखे थे, पर उनमें से किसी का आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं हुआ। तभी उनमें से एक लड़की, जिसका नाम कीसा होता है, वो तमारा को धमकाने के लिए उसके पास आती है, लेकिन क्लोई नाम की एक अच्छी लड़की उसे इन लोगों की बातों से बचाती है और उनके चले जाने के बाद उसे दिलासा देती है, जिससे हमें पता चलता है कि क्लास की सिर्फ एक लड़की क्लोई ही तमारा की केयर करती है। अब दो लड़के, जिनका नाम सॉन और पैट्रिक होता है, वो तमारा का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें तमारा पसंद नहीं थी। ये देख तमारा उनसे बचने के लिए टीचर बिल के पास जाती है, जिसे देखकर सॉन और पैट्रिक वहां से डर के कारण चले जाते हैं। अब बिल और तमारा आपस में बातें करने लगते हैं। तभी तमारा बिल को किस करने की कोशिश करती है, पर बिल उसे रोक देता है, क्योंकि वो शादीशुदा होता है और उसकी वाइफ एलिसन भी इसी स्कूल में एक टीचर थी। अब तमारा दुखी मन से अपने घर चली जाती है, जहां उसके फादर उसे बहुत ताने मारते हैं, क्योंकि उन्होंने ज्यादा ही ड्रिंक किया था। दरअसल तमारा की लाइफ काफी बोरिंग होती है, क्योंकि कोई भी उसकी केयर नहीं करता था। दूसरी तरफ न्यूज़पेपर में छपे हुए आर्टिकल की वजह से सॉन, पैट्रिक और कीसा तमारा से बहुत गुस्सा होते हैं, इसीलिए वो सब मिलकर तमारा को परेशान करने का प्लान बनाने लगते हैं, जिसमें ये सभी अगली रात एक मोटल में पार्टी अरेंज करने वाले होते हैं, जहां ये लोग जेसी नाम के एक लड़के और क्लोई के साथ साथ रॉजर नाम के एक लड़के को इनवाइट करते हैं। इधर तमारा अपने घर में रात को एक विच क्राफ्ट करने लगती है, ताकि उसके टीचर बिल का उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाए, जिससे वो दोनों अलग हो जाएं, जिसके बदले में वो शैतान को अपना खून चढ़ाएगी। पर सब कुछ करने के बाद जब आखिरी में तमारा चाकू से अपना हाथ काट कर खून चढ़ाने वाली होती है, तभी वो अफसोस में पड़ जाती है और अपने काले जादू को बीच में ही अधूरा छोड़कर वहां से सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह सॉन तमारा के पास फोन लगाता है और उससे टीचर बिल की आवाज में कहता है कि उसकी बीवी एलिसन से झगड़ा हो गया है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं रहना चाहता और वो तमारा के साथ एक नई जिंदगी बिताना चाहता है। ये सब सुनकर तमारा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका पिछली रात को किया हुआ काला जादू काम कर गया है, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि ये सब साजिश उसके साथ उसके क्लास के लोग कर रहे हैं। अब रात होने के बाद तमारा तैयार होकर मोटल पहुंच जाती है, जहां सॉन, पैट्रिक, कीसा, क्लोई, रॉजर और जेसी पहले से मौजूद होते हैं। पर तमारा को इनका पता नहीं चलता, क्योंकि ये लोग एक दूसरे रूम में छुपे हुए थे। साथ ही इन्होंने तमारा के कमरे में एक कैमरा लगाया हुआ था, जिससे वो अपने रूम में तमारा की सारी हरकतें टीवी पर देख रहे थे। इधर तमारा जब रूम में पहुंचती है तो उसे बेड पर एक गुलदस्ता और चिट्ठी दिखाई देती है, जिसमें लिखा होता है कि तुम अपने कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाओ और मैं कुछ देर बाद आऊंगा। अब तमारा को लग रहा था कि ये सब बिल ने लिखा है, इसीलिए वो अपने कपड़े उतारने लगती है। दूसरी तरफ बाकी लोग ये सब अपने टीवी पर देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी सॉन उसके कमरे में चला जाता है और एक कैमरा लेकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगता है। उधर बाकी लोग ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इधर तमारा किसी तरह कपड़े पहनकर दूसरे रूम की तरफ भागती है। तभी उसे पता चलता है कि इन सब लोगों के साथ क्लोई भी मिली हुई है, जिससे उसे क्लोई के ऊपर गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगती है। इस दौरान तमारा सभी लोगों से फाइट करने लगती है, जिसमें वो लोग तमारा को जोर से धक्का मारते हैं, जिसकी वजह से तमारा का सिर टेबल से टकरा जाता है और काफी ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो वहीं पर मर जाती है। पर इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि तमारा अब मर चुकी है, इसीलिए वो उसे उठाने लगते हैं। तभी इन्हें समझ आ जाता है कि तमारा की अब सच में मौत हो चुकी है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की मजाक की वजह से तमारा मारी जा चुकी थी। अब सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि तमारा की डेड बॉडी का क्या किया जाए।
क्योंकि अगर ये लोग वहाँ पुलिस को बुलाएंगे तो इनका करियर भी बिगड़ सकता है। इसीलिए सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये लोग उस डेड बॉडी को जंगल में दफना देंगे। पर क्लोई ऐसा नहीं करना चाहती, इसीलिए वो सभी को कहती है कि वो ये बात पुलिस को सब सच बता देगी, क्योंकि उन सब ने काफी गलत काम किया है। तभी सॉन उसे धमकी देता है कि उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें अकेली क्लोई ही तमारा के साथ लड़ रही है, इसलिए अगर वो पुलिस को ये बात बताएगी तो ये सभी लोग पुलिस को उसकी रिकॉर्डिंग दिखा देंगे। ये सब सुनकर क्लोई बहुत डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो सभी के साथ मिलकर तमारा की डेड बॉडी को जंगल में दफना देंगे। अब सभी लोग तमारा की लाश को जंगल में दफनाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। उन सभी के जाने के बाद तमारा की आत्मा जमीन से ऊपर आती है, जिससे हमें पता चलता है कि पिछली रात को तमारा ने जो रिचुअल किया था उसमें उसने शैतान को अपना खून नहीं चढ़ाया था, लेकिन मरने से पहले जब उसका सिर टेबल से टकरा गया था तो उसका ब्लड शैतान को चढ़ गया, जिससे वो एक विच बन गई, जिसके पास अब बहुत सारी शक्तियां हो गई हैं। अब अगले दिन सुबह जब सभी लोग क्लास में एग्जाम दे रहे होते हैं तो उन्हें काफी डर लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने तमारा का खून किया था। तभी क्लास में तमारा आती है, जिसे देख सभी कातिलों के होश उड़ जाते हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद वो सभी आपस में मिलकर बातचीत करने लगते हैं, जहां उन्हें लग रहा था कि तमारा शायद पिछली रात को मरी नहीं थी, बल्कि वो बेहोश हुई थी, जो किसी तरह मिट्टी हटाकर बाहर आ गई होगी। इस पर क्लोई कहती है कि वो तमारा को समझाने की कोशिश करेगी कि पिछली रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे भूल जाए, लेकिन तमारा के अंदर अब काफी गुस्सा आ चुका था और उसका पहला शिकार रॉजर होता है। इसके बाद हम रॉजर को देखते हैं जो पढ़ाई कर रहा होता है। तभी उसके सामने रखा हुआ टीवी अचानक से चलने लगता है, जिसमें तमारा से हाथापाई का सीन चल रहा था। ये देख रॉजर उस टेप को निकाल देता है, पर तभी वहाँ तमारा आ जाती है, जो रॉजर को टच करके उसे एक विजन दिखाती है, जिसमें किसी को दफनाने के बाद का फीलिंग चल रहा होता है। और वो रॉजर को अपने वश में करके उसे सभी क्लास के टीवी के सामने बुलवाती है कि उसने कल रात किसी के साथ बहुत बुरा किया था, जिसकी सजा वो अब भुगतने जा रहा है। फिर वो कैमरे पर सबके सामने अपने कान और जीभ के साथ आंखें बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बाकी बचे हुए 5 लोगों के सामने तमारा जाती है और उनसे कहती है कि वो सभी से अपना बदला लेगी। ये सुनकर क्लोई और जेसी उससे माफी मांगने लगते हैं, पर तमारा कहती है कि अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। ये कहकर तमारा वहाँ से चली जाती है। तभी क्लोई सभी से कहती है कि उसे जंगल में देखना है कि उस दिन इनके जाने के बाद क्या हुआ था। अब सभी लोग जंगल में उसी जगह पर जाते हैं जहां क्लोई को एक विजन आता है, जिसमें तमारा जमीन के अंदर से निकल रही होती है। तभी इन्हें वहां एक कागज मिलता है जिसमें कोई मंत्र लिखा होता है, जिसे देख इन्हें शक होता है कि कहीं तमारा विश तो नहीं बन गई। अब तमारा अपने टीचर बिल के घर जाती है और उन्हें किस करने की कोशिश करती है। तभी टीचर बिल हमेशा की तरह उसे रोक देता है और यहाँ हमें पता चलता है कि बिल की वाइफ कभी भी माँ नहीं बन सकती थी, पर अब वो बहुत सालों बाद माँ बनने जा रही थी, इसीलिए बिल उसे धोखा नहीं देना चाहता था। अगले दिन तमारा बिल की वाइफ एलिसन से मुलाकात करती है और उसे फील कराने की कोशिश करती है कि बिल उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। फिर वो उसे भला बुरा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब इस बात की खबर जैसे ही बिल को लगती है तो वो गुस्से में आकर तमारा से कहता है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दे और उसे कभी भी अपनी शक्ल न दिखाए। फिर वो तमारा को क्लास से बाहर निकाल देता है। उसी रात तमारा पैट्रिक के घर होने वाली पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी तमारा के फादर उसके रूम में आकर जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी तमारा उसे वश में करके उसे कांच की बोतलें खिला देती है, जिससे वो बुरी तरह तड़प कर मर जाता है। इसके बाद तमारा पैट्रिक के घर जाती है क्योंकि उसे पैट्रिक को मारना था। तमारा के वहाँ पहुँचते ही पैट्रिक उसे भगाने की कोशिश करता है, पर तभी तमारा उसे अपने वश में कर लेती है। इधर पार्टी में सब कुछ सही चल रहा होता है। तभी तमारा सॉन को भी अपने वश में कर लेती है और उन दोनों को आपस में ही इंटीमेट करवा देती है। उसके बाद वो किस्सा को अपने वश में करके अजीब तरह से बर्ताव कराने लगती है, जिसे देख क्लोई और जेसी डिसाइड करते हैं कि वो ये सभी चीजें अपने टीचर बिल को बता देंगे। फिर वो दोनों टीचर बिल को बुलाते हैं और उनसे सब कुछ बताने लगते हैं। ये सुनकर बिल इन सब की जान बचाने के लिए तैयार हो जाता है और अब सभी लोग तमारा के घर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें तमारा के फादर की डेड बॉडी दिखाई देती है। अब सभी लोग तमारा के रूम की तलाशी लेना शुरू करते
करते हैं। तभी बिल को वहाँ एक विचक्राफ्ट की बुक मिलती है, जिसे देख बिल, क्लोई और जैसी को समझ आ जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। इधर तमारा को पता चलता है कि बिल उसकी सारी बातें जान चुका है, इसीलिए वो शॉन और पैट्रिक से कहती है कि वो दोनों बिल के घर जाकर उसकी वाइफ एलिसन का कत्ल कर दें। फिर शॉन और पैट्रिक बिल के घर पहुंचते हैं, जहां एलिसन उनसे अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट में छुप जाती है। तभी ये दोनों एलिसन पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर एलिसन किसी तरह उन दोनों पर अटैक करके उन्हें मार डालती है। अब एलिसन भी काफी घायल हो चुकी थी। तभी वहाँ पर शेरिफ आते हैं और एलिसन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। इधर क्लोई और जैसी को जैसे ये पता चलता है, वो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। दूसरी तरफ किस्सा भी वहाँ पहुँच जाती है, जो अभी भी तमारा के वश में होती है। कुछ देर बाद वहाँ तमारा भी पहुँचती है और जो भी पुलिस ऑफिसर्स एलिसन का ख्याल रख रहे होते हैं, उन्हें अपने वश में कर लेती है। अब तमारा बिल और एलिसन के पीछे पड़ जाती है, जबकि किस्सा जेसी और क्लोई को मारने लगती है, पर वो दोनों किस्सा को मार देते हैं। इस दौरान जेसी काफी जख्मी हो चुका था, जिससे वो तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा देता है। अब केवल क्लोई ही बची होती है, जिससे पता चलता है कि तमारा इसी हॉस्पिटल में है, जो एलिसन और बिल का पीछा कर रही है। अब तमारा एलिसन और बिल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के छत पर पहुंच जाती है, जहां कुछ देर बाद क्लोई भी आ जाती है। तभी तमारा क्लोई को छूकर उसे अपने वश में करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि क्लोई सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो उसके मर्डर के बारे में पुलिस से बताना चाहती थी, और वो तमारा को अपना दोस्त मानती थी। तभी तमारा को पछतावा होता है कि उसने एक विच बनकर सभी लोगों को जान से मार दिया है, जो कि काफी गलत है। इसीलिए उन पांचों और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। इसके बाद तमारा अपने विच की शक्तियों को वापस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शक्ति उसके अंदर हावी होने लगती है, जिसे देख बिल कहता है कि यह सब कुछ खत्म करने के लिए तमारा को दोबारा मारना पड़ेगा। इसीलिए वो तमारा के साथ हॉस्पिटल की छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। बिल के मरते ही तमारा का जादू भी टूट जाता है और वो एक लाश बन जाती है। अब सिर्फ एलिसन और क्लोई बची होती हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।